हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज ए लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या थी आज़ाद हिंद फौज। साथ ही हम जानेंगे आज़ाद हिंद फौज की अचीवमेंट्स एंड ड्रॉबैक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज़ाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज एक आर्म्ड फोर्स थी जिसको बनाया गया था बाय इंपीरियल जापान एंड इंडियन नेशनलिस्ट इन द ईयर 1942। आज़ाद हिंद फौज को वर्ल्ड वॉर टू में फॉर्म किया गया था ताकि इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हेल्प हो सके अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो कि ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे जिनको कि जापान ने इनिशियली कैप्चर कर लिया था, इन्हीं सोल्जर्स की मदद से मोहन सिंह ने 1942 में इस आर्मी का गठन किया था। वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट होने पर इंडियन नेशनलिस्ट के मेजर रिफ्यूजी नेशंस थे साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान। जब जापानीज आर्मी ने मलायन पेनिनसुला को जीत लिया तो लगभग 45,000 इंडियन सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिया गया और इन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वॉर से बनी थी आज़ाद हिंद फौज। इसको इनिशियली फॉर्म किया था कैप्टन मोहन सिंह ने जो कि ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के और इनको भी कैप्चर कर लिया गया था इन दी मलायन कैंपेन। आज़ाद हिंद फौज को होल हार्टेड सपोर्ट मिला फ्रॉम दी जापानीज इंपीरियल आर्मी और उन इंडियन से भी जो कि साउथ ईस्ट एशिया में सेटल्ड थे। लेकिन 1942 के एंड में कैप्टन मोहन सिंह और जापानीज आर्मी के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो गए जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज को डिसबैंड कर दिया गया। आइए अब जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे संभाली। मोहन सिंह और जापानीज आर्मी के डिसएग्रीमेंट्स के बाद ये अग्री हुआ कि आज़ाद हिंद फौज को रिफॉर्म किया जाएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि नेताजी भी एक आर्मी फॉर्म करना चाहते थे जिसके लिए वो 1941 में जर्मनी भी गए थे। हालांकि जर्मनी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर नेताजी को कोई भी सपोर्ट नहीं दिया था, लेकिन ऐसे में जापानीज उनको सपोर्ट करने को तैयार थे और इसी वजह से नेताजी बोस सिंगापुर पहुंच गए इन जुलाई ऑफ 1943 जहां उन्होंने रिवाइव की इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी की कैरिस्मेटिक लीडरशिप के कारण आज़ाद हिंद फौज को कई सारे लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आइए अब जानते हैं उन ऑपरेशंस के बारे में जिसको आज़ाद हिंद फौज ने कंडक्ट किया। आज़ाद हिंद फौज ने पार्टिसिपेट किया था इन दी ऑपरेशन यूगो इन 1944 जो कि एक जापानीज कैंपेन थी अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया। आज़ाद हिंद फौज इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी सक्सेसफुल रही थी लेकिन लेटर इनको विड्रॉ करना पड़ा था फ्रॉम दी बैटल्स ऑफ इम्फाल एंड बैटल्स ऑफ कोहिमा। इस रिट्रीट में आज़ाद हिंद फौज को मैन एंड मटेरियल का काफ़ी नुकसान हुआ। वर्ल्ड वॉर टू में जब जापान डिफीट हुआ तो ब्रिटिश आर्मी ने आज़ाद हिंद फौज के कई मेंबर्स को कैप्चर कर लिया और इसी समय ये भी पता चला कि सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में ताइवान के पास शहीद हो गए। आइए अब जानते हैं क्या था आज़ाद हिंद रेडियो। आज़ाद हिंद रेडियो आज़ाद हिंद फौज के द्वारा सेटअप किया गया एक रेडियो स्टेशन था जिसमें एनकरेज किया जाता था कंट्रीमैन को टू फाइट फॉर द फ्रीडम। ये रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता था न्यूज़ एट वीकली इंटरवल्स। इसमें न्यूज़ को कई लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट किया जाता था, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, पंजाबी एट्सेट्रा। आज़ाद हिंद रेडियो का मेन फोकस था इंडियन नेशनलिस्ट्स के अंदर एक प्राइड और मोटिवेशन जागृत करना। आइए अब जानते हैं रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज में क्रिएट की थी रानी झांसी रेजिमेंट। इस रेजिमेंट ने मेनली वर्क किया था एज केयर एंड रिलीफ गिवर्स। आइए अब जानते हैं क्या थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद और ये फॉर्म की गई थी इन सिंगापुर। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से सुभाष चंद्र बोस नेगोशिएट कर पाए थे विद द जापानीज ऑन एन इक्वल फुटिंग और इसी गवर्नमेंट की वजह से फैसिलिटेट हो पाया था मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियंस इन ईस्ट एशिया ताकि वो ज्वाइन और सपोर्ट कर सकें इंडियन नेशनल आर्मी को। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट किया गया था इन 1940, लेकिन इस हाउस अरेस्ट से सुभाष चंद्र बोस एस्केप कर गए थे टू बर्लिन इन 1941।
1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फॉर्म किया गया था और ये डिसीजन भी लिया गया था कि एक इंडियन नेशनल आर्मी फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म की जाएगी। रासबिहारी बोस के इन्विटेशन पे सुभाष चंद्र बोस आए थे ईस्ट एशिया इन जून 1943, जहां उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो दोस्तों यहाँ हम ख़त्म करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज। अपने इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्या हुआ था आईएनए ट्रायल्स ऑफ 1945 में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।